नमस्कार साथियों, माई सेल्फ डॉक्टर इंदर सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टाउन। साथियों, आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट में सेंसरी ऑर्गन्स के चैप्टर में हम आगे कुछ सेंसरी ऑर्गन्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमने देखा कि संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले सेंसरी ऑर्गन्स कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से अपन बात करें तो फर्स्ट है टैक्टाइल टेक्नो रिसेप्टर्स। इस तरह के ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी इसमें आते हैं। पहला जो है अपना टैक्टाइल टेक्नो रिसेप्टर्स जो कि प्रॉन के एंटीना में टैक्टाइल सिटाई में पाए जाते हैं। ये स्पर्श, ये जो सूक होते हैं सिटाई, ये स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं, वेलियोपोइड में पाए जाते हैं और प्लूमोज सीवीटी के रूप में होते हैं, जो कि अंदर से खोखले, सूखनुमा और स्पर्श संवेदनाओं को ग्रहण करने में और क्यूटिकल के बने होते हैं। इनके अंदर नर्व फाइबर्स भी मौजूद होते हैं, जो संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए स्पर्श करते हुए संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। इसके जो दो भाग हैं वो है सॉफ्ट और ब्लैड। यदि हम देखा जाए तो डायग्राम में देखें तो इसको दो भागों में बता सकते हैं, जिसमें सॉफ्ट है, ये हिस्सा सॉफ्ट है इसका, और ब्लैड का मतलब ये पूरा एरिया इसका ब्लैड नुमा संरचना पर, जिसमें वाष्प निकले रहते हैं। ये आधारी भाग होता है सॉफ्ट इसका, और ऊपर की तरफ अध्यावरण से जुड़ा रहता है, जिसमें ब्लड दूरस्थ भाग और पतला भाग होता है। इसमें कई वाष्प निकली रहती हैं। ये वाष्प संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए काम करती हैं। दूसरा सेंसरी ऑर्गन्स है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये एक तरह के सूंघने के लिए होते हैं, लेकिन ये कीमो रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। ये मुखांग, एंटीन्यूल और कसाभिका और गिल्सैक की भित्ति पर पाए जाते हैं, जिनकी संरचना कंटिन्यूअस यदि देखी जाए तो क्रमबद्ध तरीके से पाई जाती है। ये शाफ्ट और ब्लैड की विभाजित रहते हैं। शाफ्ट नीचे का हिस्सा होता है और ब्लैड ऊपर का हिस्सा होता है। इसमें ये सेकंड पार्ट हो गया इसका, एंड ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके झिल्ली का एक शाफ्ट पर एक लचीली झिल्ली का आवरण होता है, जो फ्लेक्सिबल होती है और इंट्रूमेंट से जुड़ा रहता है। ब्लैड कुंद ब्लंट, ऊपर से ये ब्लंट एरिया होता है, नुकीला नहीं होता, तथा इनमें सूंघने के लिए तंत्रिकाओं के तंतुओं का नर्व फाइबर से जुड़ी रहती हैं और ये इस तरह से संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं। नेक्स्ट है अपना न्यूकल ऑर्गन्स। पॉलीकीट्स के जो जंतु होते हैं, उनका जो हेड पार्ट होता है, उस क्षेत्र में एक पेयर सिलिएटेड सेंसरी पिट्स पाए जाते हैं, यानी गड्ढे गर्त होते हैं, जिन्हें न्यूकल ऑर्गन्स कहते हैं। ये ऑर्गन्स मस्तिष्क के पोस्टीरियर भाग में आवृत रहते हैं तथा रोमा भी, यानी इन सिरों पर रोम युक्त स्तंभाकार सिलेटेड कॉलमनर सेल्स उपस्थित होती हैं। ये सेल्स संवेदी कोशिकाओं या सेंसरी सेल्स से निर्मित होते हैं, जो कीमो रिसेप्टर्स की तरह कार्य करती हैं, यानी केमिकल नेचर का पता लगाती हैं, जो कि भोजन एसिडिक है या अम्लीय है या क्षारीय है, इस तरह का उनको टेस्ट कर उससे पता करते हैं कि ये हमारे खाने लायक है कि नहीं है। परभक्षी जातियों में ये अधिक विकसित होती हैं, डेवलप होती हैं, जैसे नेरीज। यदि इन्हें नष्ट कर दिया जाता है तो ये एनिमल्स अपने भोजन करने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि ये कीमो रिसेप्टर्स का काम करना बंद कर देते हैं। इस प्रकार से यदि हम न्यूक्लियर ऑर्गन्स का डायग्राम में देखें तो इसका सिर भाग में न्यूक्लियर ऑर्गन्स, जिसमें एप्रोच है प्रोस्टोमियम प्रोबोसिस ये होती है, इसके आधार पर ये इसमें सेंसरी ऑर्गन
न्यूक्लियर ऑर्गन्स जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। यदि इनको अपन हटा दें तो ये अपना भोजन करना बंद कर देते हैं। इस प्रकार संवेदी अंगों का होना किसी भी जंतु के लिए अपनी बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जो क्रियाएं हैं उनको सुचारू रूप से करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। इनकी अनुपस्थिति में ये अपना वो कार्य करना बंद कर देते हैं। धन्यवाद।